एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। गांव के लोग उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। उसी भीड़ में एक युवक था जो बहुत परेशान दिख रहा था। युवक ने बुद्ध के सामने आकर कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब भी मुसीबत आती है कोई साथ नहीं देता। सब अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं। मैं अकेला महसूस करता हूँ और समझ नहीं पाता कि क्या करूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारी परेशानी भी सुलझ जाएगी और इससे औरों को भी एक सीख मिल जाएगी। यह कहानी एक फूलपुर गांव की है, जहाँ एक बूढ़ा किसान अपने इकलौते नौजवान बेटे के साथ रहता था। उनके पास केवल एक घोड़ा था, जो उनके जीवन यापन का मुख्य साधन था। वह घोड़ा खेत जोतने से लेकर सामान ढोने तक हर काम में मदद करता था। एक दिन अचानक वह घोड़ा कहीं गायब हो गया। इस बात का पता जब सभी गांव वालों को लगा तो गांव के लोग किसान के पास आए और दुख जताने लगे। गांव वाले बोले, तुम्हारा एकमात्र घोड़ा चला गया, अब तुम्हारा जीवन और कठिन हो जाएगा। यह बहुत बुरा हुआ। बूढ़े किसान ने शांत स्वर में कहा, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, यह तो समय ही बताएगा। कुछ दिन बाद वह घोड़ा वापस लौटा और इस बार वह अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। किसान के पास अब कई घोड़े हो गए, जो उसकी आमदनी और संपत्ति बढ़ाने वाले थे। गांव के लोग फिर आए और बोले, वाह, तुम्हारी किस्मत तो बदल गई, अब तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ या बुरा, यह तो समय ही बताएगा। किसान का बेटा उन नए घोड़ों को प्रशिक्षित करने लगा। एक दिन एक जंगली घोड़े को काबू करने के प्रयास में वह गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव के लोग फिर से आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा बेटा अब महीनों तक काम नहीं कर पाएगा। किसान ने फिर वही जवाब दिया, अच्छा हुआ या बुरा, यह तो समय ही बताएगा। कुछ हफ्तों बाद राजा के सैनिक गांव में आए। वे सभी नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती करने लगे, क्योंकि युद्ध छिड़ गया था और राजा ने आदेश दिया कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को सेना में भर्ती किया जा सके करो। लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसीलिए उसे नहीं ले जाया गया। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे का पैर टूटना ही तुम्हारे लिए अच्छा साबित हुआ। बाकी नौजवान युद्ध में गए और शायद वे लौट कर न आए। तुम बहुत भाग्यशाली हो। किसान मुस्कुराया और बोला, जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। बस हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। इतना कहकर बुद्ध उस युवक की ओर देख कर बोले, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लोग तुम्हारे साथ होंगे या नहीं, परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल होंगी या नहीं, इसका तुम्हारे हाथ में कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन एक चीज़ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा धैर्य और आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीख लेता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर निर्भर रहता है, वह कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। युवक की आंखों में नई रोशनी आ गई। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वह अपनी मेहनत से खुद को आगे बढ़ाएगा, बिना किसी सहारे की उम्मीद किए। तो दोस्तों, जीवन में जो भी होता है वह किसी कारण से होता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो और अपने दम पर जीना सीखो। दुनिया हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देगी, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी मुसीबत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने अनमोल विचार कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।